प्रूफ आज आप लोग को प्रूफ भी बता दे रही हूँ मैं, जो मैंने गवर्नमेंट जॉब का अपना फॉर्म भरा था। पता नहीं आप लोग को स्क्रीन अच्छे से क्यों नहीं दिख रहा है साफ, क्योंकि लाइटिंग पड़ रही होगी। और उस पर नाम भी है, बैक कैमरे से आप लोग को और अच्छे से बताती हूँ। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, है ना। और ये हमारा 21 अगस्त को ही रिजल्ट आ गया था, पर मैंने आप लोगों से बताया नहीं था किसी कारण वजह से, तो आज अच्छा, तो आप लोग मुझसे मेरी जॉब के बारे में पूछ रहे थे, मेरी गवर्नमेंट जॉब का आरती क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये रहा मेरी गवर्नमेंट जॉब का, है ना। ये देखिए, नर्मदा नगर से मैंने फॉर्म भरा था, मेरा ये नाम था आरती पटेल। और ये देखो मेरा डेट ऑफ बर्थ 1794 है। सामान्य मेरा, ऐसे तो मैं पिछड़ा वर्ग हूँ, पर मेरे पास जाति प्रमाण पत्र नहीं था। ये देखो मेरे पास BPL कार्ड भी था, इसका भी यहाँ सारा मेरा सब कुछ ओके था। अब इसके बारे में आगे आप लोगों से बताऊंगी, सो वीडियो में बने रहिएगा, है ना। ये देखो 12th। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और इतने दिनों में आज आप मुझे इस तरीके से देख रहे होंगे, और अभी मेरी हालत आपको खुद देख के पता चल रही होगी कि मेरी हालत में कितना सुधार है कितना नहीं है। और अभी मैं आप लोग को बता दूं ना कि मैं कैसे आप लोगों से बताऊं। आप लोग बहुत सारे मुझे कमेंट कर रहे थे, आती आपकी गवर्नमेंट जॉब का क्या हुआ, आपने गवर्नमेंट जॉब के बारे में नहीं बताया, सिर्फ फॉर्म भरने का बताया, उसको और सारी चीज़ें बताएं। तो आज इसी वीडियो में मैं बता रही हूँ, सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। और मेरा ना बैक पेन बहुत ज़्यादा होने लगा है, ज़्यादा काम कर लेती हूँ शायद इस वजह से, और रेस्ट नहीं कर रही हूँ, काम ज़्यादा कर रही हूँ। हालांकि फिर भी ठीक है, जहाँ तहाँ सामान अंदर जम गया है, ये देखो फिर भी फैला है, पर जितना हुआ ना मेरे से मैंने उतना ही काम किया। लोड बिल्कुल भी नहीं लिया है, कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा लोड लिया, लोड कुछ भी नहीं लिया है। और दीपावली के बाद हम इंदौर वाले डॉक्टर के पास जाएंगे। सबसे पहले आप लोग को ये चीज़ बता दें, उनके पास जाएंगे जहाँ इनका ऑपरेशन हुआ था, तो वो हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाएंगे। शायद वहाँ से वो वॉकिंग भी स्टार्ट करेंगे, कि काफ़ी समय हो गया, हमने पूछा था डॉक्टर साहब क्या चल सकते हैं, तो वहाँ पे वो एक बार देखेंगे, उसके बाद फिर चलाने की कोशिश करेंगे अपने पैरों पे। और एक बात और मैं आप लोग को बता दूं, जैसे आप लोग को बोला था कि दुकान के लिए कि हमें आप लोग दुकान बताइएगा, कुछ लोगों ने गोलगप्पे की बोली, कुछ लोगों ने और बोली। तो ये सारी चीज़ें ना, हम सोचते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें हम खोलेंगे तो किसी न किसी को लगाना पड़ेगा, और उनको दिन का, हमने ये सारी चीज़ें बहुत पहले ही सोची थी। जब हमने आलू बंडे और उनकी डोसे की दुकान खोली थी, तो हम किसी जब वर्कर को लगाते हैं ना, तो उनको 300, 400 रुपये, 500 रुपये देना पड़ता है, जितना कि हमारा निकलता भी नहीं। तो इसलिए नहीं खोल, तो वो छींक आ रही है। तो अभी इसीलिए तो अभी हमने ना, हमारा जो विचार है, क्योंकि जब वो लोन लेंगे ना, लोन का फॉर्म भरेंगे, तो उसमें हमें जो भी दुकान हम डालेंगे, तो वो दुकान हमें शो करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। तो उसकी भी एक वैलिड होती है कि अगर आपने, जैसे अभी आपको कार्ड बन गया है, तो उसके 2-3 महीने के अंतर में आप वो फॉर्म भर सकते हैं कि हाँ आपको ज़रूरत है, उसके बाद आप नहीं भर सकते हैं। तो इसीलिए हम इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। तो अभी तो ऐसा हमने सोचा है ना कि जो पंचर की दुकान होती है ना, आप लोग बताइएगा, सिर्फ अभी हमने सोचा जो पंचर की होती है, जैसे गाड़ी वाड़ी बनाते हैं और जो जिसमें हवा भी भरते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने अभी सोची है कि हम इसकी दुकान खोलते हैं। अभी हमने तो सोचा, या फिर ऑटो चलाने का सोचा है। तो ऐसा है, अगर मेरे हस्बैंड नहीं भी चल पाएंगे तो उसमें एक बार ही बैठना रहेगा और ऑटो चलाना पड़ेगा, पर ऑटो थोड़ा सा महंगा आएगा, है ना, और उतना लोन हमें मिलना नहीं है। तो अभी हमारा फोकस 30-40% है जो पंचर की दुकानों में है। जैसे कि पंचर जब बनाते हैं, गाड़ी को हवा भरते हैं, तो इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं रहती है। और आपको पता है आजकल गाड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत चलती हैं, है ना, तो यही चीज़ है। और गाड़ी को धुलने वाला भी, गाड़ी धुलती है क्यों, गाड़ी धुलती है, गाड़ी धुलने वाली है, मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, अब आती हूँ मैं अपने जॉब के बारे में आती हूँ। आपकी गवर्नमेंट जॉब का क्या हुआ। एक्चुअली देखो, मैं आप लोग को पहले बता दूँ, मैंने कहा था कि मैंने फॉर्म भर दिया है, मेरे को पूरा यकीन था मेरा हो भी जाएगा, मेरा हो भी गया था। पर ये था ना कि
पैसे मांगे जा रहे थे, मुझसे नहीं सबसे, जितने लोगों का हुआ था हमारे जबलपुर में सबसे पैसे मांगे जा रहे थे कि कितने 1.5-2 लाख रुपए मांग रहे थे कि आप, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती थी कि मैं वीडियो में बताऊं। बोले अगर आप पैसे भरते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, अगर आप पैसे नहीं भरते हो तो आपका कुछ नहीं होगा। और मैंने इन सब चीज़ों में आवाज़ इसलिए नहीं उठाई क्योंकि मुझे पता है कुछ नहीं होना। जब जो काम कर रहे हैं अब वही ऐसा कह रहे हैं तो फिर मैं वही पैसे कहाँ से दूंगी। और जिस जॉब को पैसे देकर मिलनी है वो जॉब करके मैं क्या करूँगी। इसीलिए यहाँ पे हमारा जो है खाने का ठिकाना नहीं है, जैसे भी चल रहा है वहाँ मैं इनको 1.5-2 लाख रुपए कहाँ से दे देती। साफ उन्होंने यही बोला था कि अगर आप यहाँ की फीस भरेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, वरना नहीं होगा। मेरा नाम भी आया हुआ था, मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे वीडियो में, स्क्रीनशॉट लगा दूंगी होगा तो, पर कुछ भी नहीं हुआ। भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है, छोटी सी छोटी जॉब में बहुत भ्रष्टाचार है। और जैसे मैंने आपको बताया था ये हमारे वार्ड टू वार्ड होनी थी, इसलिए है ना। तो और हमारे यहाँ के ना वार्ड ना होके कहीं और वार्ड वालों को मिली है, तो आप ये समझ लीजिए पूरा भ्रष्टाचार। इनके खिलाफ हम आवाज़ भी नहीं उठा सकते क्योंकि होना कुछ नहीं है, बिगड़ेगा तो मेरा बिगड़ेगा भाई, मैं कहाँ दौड़ा धूपी करूँगी। इसलिए मेरे को लगा था कि आसानी से मिल जाएगी, सब कुछ ओके था। पर जैसे ही नाम आया वहाँ पे मैं गई, मैंने वीडियोस भी बनाए थे, पर आपको पता है मेरी सिस्टर भी आंगनबाड़ी है, फिर उसने मुझे रोक दिया था कि नहीं ये सब चीज़ें नहीं करना, क्योंकि वो भी है आंगनबाड़ी में, जो मेरा जॉब था वो भी आंगनबाड़ी ही था। तो फिर मैंने इसलिए नहीं बनाया था। बाकी मैंने वीडियोस भी बनाए थे और कि अगर आप ये करते हैं तो आपका हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फिर मैं शांत हो गई थी। और यही सारी चीज़ें ना टेंशन मैंने ले ली थी। किसकी ले ली थी? जॉब की ले ली थी। इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। धीरे धीरे जैसे ही रिकवर होने को हुई उसमें क्रिएटिनिन हाई हो गया, प्लेटें डाउन हो गई, फिर मेरी और तबीयत ख़राब हो गई। अभी आप समझ सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा दिमाग में असर था मेरे। अभी तो फिर भी उस चीज़ से बाहर निकल आई हूँ, पर फिर भी जब सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। डर मुझे ये लगता है कि मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, सिर्फ मेरे पास पैसे नहीं थे, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया। तो ये चीज़ है। और प्लीज़ अगर आप मुझे ना जॉब के बारे में कोई पूछता है ना, मुझे रोना आ जाता है। मैं इसके लिए बहुत मेहनत की थी, मेहनत के लिए दौड़ा धूपी मैंने बहुत ज़्यादा की थी। अच्छा, मैंने एप्लीकेशन भी लगाया हुआ था क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत जल्दी चांस रहते हैं कि, है ना, कि मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है, पता नहीं वो चलेगा नहीं चलेगा, मेरे 2 छोटे बच्चे, उनका भरण पोषण। मैंने एप्लीकेशन भी लगाई, हाई कोर्ट में भी जमा की। पर अगर आपके पास पैसा देने के लिए होता है तो आपकी हर जगह सुनवाई होती है, वरना आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी, कोई नहीं सुनेगा। इसलिए फिर मैं शांत हो गई थी। ये चीज़ मुझे काफ़ी लोगों ने समझाई, ऑन कैमरा तो नहीं, मैंने किसी को बताया ही नहीं था, सिर्फ हमारी जो विदेश वाली माँ जी हैं उनको बस मैंने बताया था, बाकी मैंने किसी को भी नहीं बताया। ऐसे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने आप लोग को बताया। तो उस चीज़ों से मैं उभर नहीं पाई हूँ, पर हाँ अगर मेरी किस्मत में होगी तो आगे भी मैं कोशिश करूँगी। पर पैसा भर के मेरे को जॉब मिले, मैं तो ऐसा कैसे भरूँगी, आप ये सोच सकते हैं मैं कैसे भरूँगी, मेरे पास थोड़ी है भाई। और यहाँ वहाँ से कहाँ से करूँगी मैं। हमारे जो है कि ठीक है हमारा जैसे चल रहा है तो चल रहा है। मैंने उनको अपनी की आर्थिक स्थिति भी बताई, पूरी बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति बताई कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसप्लांट हुआ है, मैंने कितनी डोनेट की है, मेरे बच्चे छोटे हैं, यूट्यूब से मेरा चलता है, जैसे हो गया तो हो गया। फिर भी कोई नहीं, आप लोग तो फिर भी मुझे ऐसा देख के ना वो कर देते। पर कुछ लोग जो ऐसे होते हैं ना कि बस उनको पैसा ही सब कुछ है, पता नहीं लोग इतना पैसा रख के क्या करेंगे। कुछ इंसानियत ना कुछ लोगों में सच में ख़त्म हो जाती है, जिसको इतनी आप बीती भी बताओ ना कि मैं क्या कंडीशन फेस कर रही हूँ, फिर भी लोग नहीं समझते, सिर्फ वो लोग हंसी ही उड़ाते हैं। और वो लोगों ने मेरी बातें सुन के इग्नोर कर दी। कई जगह मैं जब बताती हूँ ना कि ऐसा ऐसा है तो कई लोग मुझे सपोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ में। जैसे मेरा राशन कार्ड बना था तो मैंने अपनी पूरी ट्रांसप्लांट वाली फाइल लगाई थी। और जैसे अभी इनका एक्सीडेंट हुआ था तो
पैर का तो आपको पता है पूरा अपंग पैर है, तो वो कार्ड बनने में बहुत टाइम लगता। पर मैंने अपनी ट्रांसप्लांट वाली फाइल लगाई, उनको बताई, तो उन्होंने हमारा जल्दी बना दिया क्योंकि इसको ज़रूरत है। तो ऐसे कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, पर कुछ लोग जानबूझ के ही ऐसा करते हैं, तो क्या बोलेंगे। उम्मीद करते हैं आज आप लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे और मैं ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से, भगवान की कृपा से, डॉक्टर की दवाई से सबसे ठीक हूँ। अब बस मुझे अपना ख्याल रखना है। जैसे पहले भागा दौड़ी कर ली, भागा दौड़ी तो अभी भी करना है जब तक कि मेरे बच्चे समझदार नहीं हो जाते, जब तक हमारा कुछ और इनकम सोर्स नहीं खुल जाता, जब तक मुझे भागा दौड़ी करनी ही करनी है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ हमारी वीडियो में जो ऐड आता है उसको प्लीज़ देखिएगा। पता नहीं सैलरी कब आएगा नहीं आएगा, वो तो भगवान ही बताएगा। बाय 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 करो शिव, बाय बाय कर, पा कर दो, पा लो, आओ। अच्छा माँ बोल दो, माँ माँ बोलो, नहीं बोलना, माँ नहीं बोलना।